हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज दैट इज़ द एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू 500 एमसीक्यूज। एंड ये जो सीरीज़ है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इन द एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। नाउ ये जो सीरीज़ है 500 एमसीक्यूज की, दिस हैज़ बीन प्लान्ड इन अ स्पेसिफिक वे। फॉर एग्जाम्पल, पहला चैप्टर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है and it has been divided further into themes, various themes. जब आप इन क्वेश्चंस को थीम्स के अकॉर्डिंग लगाओगे एंड आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो द यूटिलिटी। ये आपको बेनिफिट करने वाला है इन ऑल द स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस एज वेल एज द यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, जब आप ये पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लोगे देन आप मॉक पेपर को अटेम्प्ट करके देखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस सीरीज हैज़ बीन मेड इन सच अ वे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। थीम वाइज इसको शुरू करेंगे एंड थीम वाइज इसको कंप्लीट भी करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट हैज़ बीन पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स। सबसे पहला तो हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है, सेकंड इज द इम्पॉर्टेंट साइट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड इज द टाउन प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर, फोर्थ इज द फाइंडिंग्स, कौन सी साइट से हमें क्या मिला, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी एग्जामिनेशन में। एंड नेक्स्ट थीम इज अबाउट द एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ट्रेड, एंड द लास्ट थीम इज गोइंग टू बी द रिलीजन, स्क्रिप्ट एंड द सोसाइटी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन एंड एक्सटेंड से। नाउ सबसे पहला तो क्रोनोलॉजिकल वे में ये सारी सीरीज़ है, जब आप एक वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा इसका बेनिफिट। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कार्बन 14 डेटिंग what is the most accepted period of the Indus Valley civilization? Now this carbon 14 dating, this C14 dating is a type of technique. This is basically a technique जिससे the age ऑफ अ सिविलाइजेशन या किसी भी रॉक की क्या एज है ये डिटरमाइन हो सकती है। ठीक है, नाउ C14 dating when it was used, so the widely accepted period of the Indus Valley civilization was 2500 BC to 1750 BC. Now अगर मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन के बारे में बताऊं, सो इट हैज़ बीन बेसिकली डिवाइडेड इनटू द पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। नाउ द पैलियोलिथिक एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 BCE। उसके बाद में द पैलियोलिथिक एज में मोस्टली स्टोन इम्प्लीमेंट्स वेयर यूज्ड। ठीक है, एंड व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन, सो पीपल वेयर बेसिकली इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं थे। ठीक है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पीपल वेयर मेनली इंगेज्ड इन हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग में पीपल इंगेज थे एंड बेसिकली स्टोन के इम्प्लीमेंट्स या स्टोन वाज यूज्ड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज। देन केम द मेसोलिथिक एज। नाउ मेसोलिथिक एज में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ऑन अ स्मॉलर अमाउंट स्टार्टेड। ठीक है, नाउ मेसोलिथिक एज में ही एनिमल डोमेस्टिकेशन के हमें केसेस देखने को मिले। ओके, एंड इसका पीरियड था 10,000 to 6,000 BCE. Then came the Neolithic age, which extended from 6,000 to 1,000 BCE. Now, what were the key features of the Neolithic age? सबसे पहला तो agriculture was very much prominent. Okay, apart from wheat, barley, cotton, etc. it was also produced. एंड यहाँ पे what was a unique feature that stone के इम्प्लीमेंट तो यूज़ होते ही थे, इसके साथ में कॉपर के भी इम्प्लीमेंट होने यूज़ होने यहाँ पे शुरू हो गए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे आपने एक एज का नाम सुना होगा विच इज़ नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। नाउ इस एज का मतलब ये था कि इस एज में स्टोन के इम्प्लीमेंट्स भी यूज होते थे एंड कॉपर वाज आल्सो यूज्ड, बेसिकली ब्रॉन्ज वाज आल्सो यूज्ड। ठीक है,
लेटर हड़प्पन कल्चर्स जो थे दे वेयर कंसिडर्ड एज द चैल्कोलिथिक, ठीक है। नाउ नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर जो मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक में इट फर्दर इंटेंसिफाइड एंड सरप्लस जो था होना शुरू हो गया। अब जैसे ही किसी सामान या किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इस केस में हम मान लेते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का देयर इज सरप्लस, तो सरप्लस को आप क्या करोगे, आप सेल करोगे। तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए तभी तो आप उसको एक्सचेंज कर पाओगे। एंड दिस इज द पीरियड व्हेन हड़प्पन टाइम्स में वी नो दैट द बार्टर सिस्टम आल्सो स्टार्टेड बिकॉज देयर वाज द एग्रीकल्चरल सरप्लस। ओके, नाउ दिस सरप्लस लेड टू द ट्रेड एक्टिविटीज एज वेल। सो आपने अगर पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा तभी आप रिवाइज कर रहे हो एमसीक्यूज के थ्रू, कि the people of the Indus Valley had trade relations with the Mesopotamian civilization, ठीक है। सो जैसे ही आपके पास सरप्लस हुआ तो आप ट्रेड भी करोगे। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली नियोलिथिक एज के लेटर एक्सटेंट को ही बिलोंग करती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 2500 BC to 1750 BC. Okay. Next is, who was the first scholar to use the term Indus civilization? अब now we have seen that Indus Valley civilization, it started in a later period. Now, the first scholar who used the term Indus civilization was Sir John Marshall. Basically 1920s के around it was discovered, and Indus Valley civilization में the first site to be discovered was Harappa, ठीक है। Harappa was the main site to be discovered which is situated on the banks of river Ravi. ये सारा कुछ ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, थीम वाइज ही डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। नाउ अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने देखा यहाँ पे, यहीं पे लेट अस सी व्हाट वेयर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो इट वॉज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज ब्रॉन्ज वॉज यूज्ड। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ना फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन से क्या मतलब है, इसका मतलब है इट हैड अ ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इट हैड अ ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है द ग्रेट बाथ से। दिस ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो में द ग्रेट बाथ इज सिचुएटेड। इन एडिशन टू दैट a water reservoir system has been seen. Where is it has been seen? So in Dholavira में a water reservoir has been seen. अर्बन सिविलाइजेशन का पहला पॉइंट हमने देखा कि देयर वॉज अ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। देन देयर वॉज द एलिमेंट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इन द अर्बन प्लानिंग, दैट द स्ट्रीट्स were constructed after a proper drainage system was made. Also urban planning में it was seen that there was a grid pattern, ठीक है। ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब है कि द स्ट्रीट met each other at right angles. Now this type of grid pattern was seen in a later times when Jaipur was made. When Jaipur was made by राजा सवाई मानसिंह, ठीक है, वहाँ पे भी ग्रिड पैटर्न फॉलो हुआ था। एंड ये अर्बन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि यहाँ पे ग्रिड पैटर्न एट दैट टाइम वाज यूज्ड। इसके अलावा अ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम वाज आल्सो देयर, सैनिटेशन एंड हाइजीन का सिस्टम वाज देयर। नाउ व्हाट अदर एलिमेंट्स वेयर देयर इन द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, यूज ऑफ द burnt bricks were used. इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस विद द मेसोपोटामियन वेयर देयर। दिस वी कैन कन्फर्म फ्रॉम द स्टीटाइट सील्स आपको पता है ना, सील्स वेयर यूज्ड मोस्टली। इट इज बिलीव दैट द सील्स वेयर यूज्ड फॉर द ट्रेड पर्पसेस, फॉर कंडक्टिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स।
and these seals were made up of steatite. Steatite was a material, ठीक है। ट्रेड के बारे में भी हमें यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज आल्सो देयर। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया कौन सी है? सो दिस इज राखीगढ़ी एंड लोथल इज द पोर्ट टाउन, ओके, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा। बहुत कुछ रिवाइज हो गया। आई होप ये क्रोनोलॉजी से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले वी हैव सीन अबाउट द डेटिंग, नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट वन to term this Indus Valley civilization. Okay, Dayaram Sahni was the excavator of Harappa and R.D. Banerjee was Mohenjo-daro. Both of these names are important. See, ये PDF is also available. If you want to download this PDF, pinned comment section में आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। नाउ अगर ये PDF चाहिए, सिर्फ आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। सो रिवीजन के पर्पसेस के लिए आप PDF का यूज़ कर सकते हो। नाउ दयाराम सहनी एक्सकवेटेड हड़प्पा, R.D. बनर्जी एक्सकवेटेड मोहनजोदारो, ये दो एडिशनल पॉइंट्स यू नीड टू नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच हिस्टोरिकल पीरियड डज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग? नाउ दिस इज प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक और आयरन एज। नाउ यहाँ पे यू नीड टू नो अबाउट दीज एजेस। इन एजेस का क्या मतलब होता था? Okay, now what is the proto-historic period? Now proto-historic period is a period that is between prehistory and history. अब prehistory period का क्या मतलब है? Now it was that period of history which has no written records. अब written records का क्या मतलब है कि some sort of proof is required. अभी कुछ proof हमें मिला होगा तभी तो we can say that the Indus Valley civilization was urban. कैसे पता चला? मोहनजोदारो में द ग्रेट बाथ वॉज एक्सकवेटेड, ढोलावीरा में वाटर रिजर्वायर वॉज एक्सकवेटेड। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है। सो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। सो बेसिकली ये प्रूफ का पता कैसे चलता है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सोर्सेस की या प्रूफ्स की, तो देयर आर टू वेज। एक तो होता है लिटरेरी प्रूफ, दैट समथिंग इज बिन रिटन, ओके, एंड देन देयर इज द आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में क्या हो सकता है? एनीथिंग दैट इज एक्सकवेटेड, फॉर एग्जाम्पल सील्स, फॉर एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बीड्स, कुछ भी उनका जो प्रोडक्ट होता था, दिस इज कंसिडर्ड एज आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी मतलब कि कोई रिटन सोर्स हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड के बारे में वी हैव सीन दैट 4 वेदास, ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद, एंड वहाँ पे इन वेदास में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, फ्रॉम दैट वी कैन नो दैट यस दिस थिंग हैपेंड और नॉट, ओके। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड्स, एंड हिस्टोरिकल पीरियड इज दैट पीरियड जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, लिटरेरी रिकॉर्ड्स भी हैं एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी हैं। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग क्यों करती है? बिकॉज इट इज अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, बिकॉज प्रोटो हिस्ट्री इज अ दैट पीरियड, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देयर वॉज अ स्क्रिप्ट, वी नो दैट देयर इज अ स्क्रिप्ट, बट डू यू नो दैट इट हैज दिस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड? नो, दिस इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है दैट इज पिक्टोग्राफिक, ओके, बट इट हैज़ नॉट बिन डिसाइफर्ड। सो है भी और नहीं भी है, दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ द सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज द चालकोलिथिक एज और द ब्रॉन्ज एज। Chalcolithic age, I have already told you, this was a period when copper and stones were used. This period is characterized by the existence of a script that has not been deciphered yet. Okay, understood? Let's move to the next question. Which site represents the northernmost extent of the Indus Valley civilization? अब Indus Valley तक तो हम आ गए, अब हम देखते हैं यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट यहाँ पे पूछा गया है, सो द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट इज मंडा। मंडा इज इन
Jammu and Kashmir. This is the northernmost point of the Indus Valley civilization. दाइमाबाद is the southernmost. इट इज़ द सदर्न मोस्ट एंड, और ये वैसे पीडीएफ में मेंशनड है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में ये सारा कुछ मेंशनड है. एंड दिस दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र. आलमगीरपुर ऑन द अदर हैंड इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश एंड इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट. एंड दिस सुप्ता जिंडोर, दिस इज इन मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड इट इज लोकेटेड एंड इट इज ऑन द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ये सारे के सारे इज रिलेटेड टू एक्सटेंट. दाइमाबाद सदर्न मोस्ट एक्सटेंट, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ IVC, सुक्ता जेंडोर वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट एंड मंडा द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट. क्लियर है? मंडा इज सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर. ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारा कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू नो. Manda is on the banks of Chenab River. Daimabad, Paravara River in the Maharashtra. Next is Alamgirpur on the banks of Hindon River. Also पता होना चाहिए Hindon is a tributary of river Yamuna. Okay. Next is Supta Jindor. This is in modern day Pakistan and on the banks of Das River, and it is also the westernmost side. Okay. Next is the site of Alamgirpur is situated on the banks of which river? Now यहाँ पे सारी रिवर्स आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है. सो आलमगीरपुर अभी हमने देखा हिंडन रिवर. ओके. अगर मैं बात करूँ इंडस तो मोहनजोदारो इज ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. दस्त रिवर अभी हमने देखा, सुक्ता जेंडोर, चेनाब रिवर, मंडा, ठीक है. नाउ इन एडिशन टू दैट लोथल इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा, कालीबंगन इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्घर, ढोलावीरा इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लूनी, हरप्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, मोहनजोदारो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड छन्हूदारो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. नाउ ये जो दोनों साइट है मोहनजोदारो एंड Chanhudaro, this is located in the Sindh province of Pakistan. Okay. यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बट आई होप कि ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा. ओके. लेट्स नाउ देन मूव टू आवर नेक्स्ट थीम. सेकेंड थीम है. टोटल 6 थीम्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है एज आई हैव टोल्ड यू. पहली जो थीम थी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन, दैट वी हैव कवर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द sites, some of the important sites that is related to the हड़प्पन civilization. now अगर आपने ये सारा लेक्चर अभी तक जो मैंने बताया है आपको, वो अगर आपने जुडिशियसली सुना होगा, then all of the things that is coming, all of the questions that are we are going to discuss, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे. next is who led the excavation of the Harappa in 1921. Now this is an easy question we have seen. Dayaram Sahni 1921 में. The Harappa was the first site to be excavated in 1921. R.D. Banerjee in 1924 he excavated Mohenjo-daro. ठीक है. हड़प्पा कौन से रिवर के बैंक्स पे है? रावी रिवर के बैंक पे है. मोहनजोदारो कौन से रिवर के बैंक में? इंडस रिवर के बैंक्स पे है. समझ आया? Okay. Next, S.R. Rao, J.P. Joshi. These are also the sites. S.R. Rao, he excavated Lothal. J.P. Joshi, he excavated Dholavira. So all these names and the persons who excavated these sites, ये आपको पता होना चाहिए. स्टेट PSC के एग्जाम्स में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है. यूपी PSC में तो बहुत बार पूछ चुके हो, यूपी PCS में. सो दिस यू नीड टू नो. Next is which Indus site is located on the banks of river Ravi? Obviously this is Harappa or Indus. ठीक है. Mohenjo-daro we have seen situated on the banks of river Indus. Lothal on the banks of Bhogwa. Also you need to know Lothal is the port town of the Indus Valley civilization. मैंने आपको बताया था जब एग्रीकल्चरल सरप्लस ज़्यादा होगा, so then there are chances that the
the region would be indulged into the trade activities. So trade activities were there, and port town was Lothal. Kalibangan is also a site which is situated in Rajasthan, present day Rajasthan, and it is situated on the banks of river Ghaggar. अब कालीबंगन इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज societal element is attached to societal and religious element is also attached to Harappan civilization. It means what? It means that the Harappan people they practice some sort of religion. Okay. Now इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें कालीबंगन से ही मिलता है, where there was the use of fire altars. ठीक है, द फायर अल्टार्स वेर एक्सकवेटेड फ्रॉम कालीबंगन. लोथल में हमें पोर्ट टाउन मिला है, एंड इसके अलावा द यूज ऑफ राइस हस्क इज ऑल्सो बीन सीन इन लोथल. ओके, ये साइट्स हैं, ये साइट्स तो कवर हो गई होंगी आई गेस. सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे देयर आर द वेरियस फीचर्स, कौन से साइट से क्या एक्सकवेट किया है, एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है. 110% यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है. ओके, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगन? सो दिस इज यूज्ड नोन एज ब्लैक बैंगल्स. ओके, कालीबंगा मीन्स द बैंगल्स ऑफ द ब्लैक कलर. मोहनजोदारो इज रेफर टू द नखलिस्तान और द ओएसिस ऑफ द सिंध. ओके, नाउ प्लेसेस की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, तो लोथल, यहाँ पे लोथल से हमें क्या मिला है? A port has been excavated. Kalibangan se we have seen the fire altars. Banavali is again on the banks of river Ghaggar. It is located in the modern day Haryana, India में है ये. And a terracotta plough has been excavated. Dholavira में a water reservoir has been excavated. And Chanhu Daro is a city that is without a citadel. ठीक है. Now दिस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली, बाकी हम सोसाइटी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो मैं टाउन प्लानिंग की बात कर रहा था, इसके अलावा हाउ डू वी नो अबाउट द सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली? सो देयर वाज बेसिकली द डिवीजन इन टू पार्ट्स में द टाउन वाज डिवाइडेड. एक तो था अपर रीजन. नाउ दिस अपर रीजन दिस वाज नोन एज सिटाडेल, एंड इट इज बिलीव दैट जो भी क्लास रूल करती थी, it was believed that a merchant class was ruling that city at that time. So they used to live in the upper sections of the town, whereas in the lower part of the town, common people lived. ठीक है. So two parts में the city was divided. So ये छन्हूदारो में we have seen that this city that the city was there without a citadel. Only one part में the city was seen. यहाँ पे एक और एक्सेप्शन मिलता है जहाँ पे the city was divided into 3 parts. ठीक है, एंड ये इसका एविडेंस हमें ढोलावीरा से मिलता है, वेयर वी हैव सीन दैट द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. ठीक है, समझ आ गया? ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर के. ठीक है, जब तक आप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे इन चीज़ों को, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे. ठीक है. Next is, which of the following is the largest Indian site of the Indus Valley Civilization? We have seen this is राखीगढ़ी. ओके, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल अगर पूरे इंडस सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, तो मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट. इंडिया में की मैं बात करूं, तो दिस इज राखीगढ़ी. अगेन दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर इन हरियाणा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. The site Lothal was excavated by, so this मैंने बताया था आपको, S.R. Rao excavated this. R.S. Bist is associated with Banavali and Dholavira. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा. So 10th भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. एंड लोथल इज द पोर्ट सिटी, ये तो हमने देख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ अब स्टार्ट होती है हमारी थर्ड थीम, फीचर्स में town planning and architecture. What was the system of town planning and architecture? Town planning I have already told you, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को डील करने में. क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द ओनली इंडस साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? सो इट इज नन अदर देन ढोलावीरा. अभी मैंने बताया था. फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं.
system of town planning was there, burnt brick were used, drainage system was there, foreign trade with Mesopotamian civilization was also ongoing. Okay. हड़प्पा से व्हाट वी हैव एक्सकवेटेड, सिमेट्री मिली है हमें हड़प्पा से, ठीक है, ग्रैनरी मिली है हड़प्पा से, मोहनजोदारो से व्हाट वी हैव एक्सकवेटेड, ग्रेट बाथ मिला है, इसके अलावा ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, प्रीस्ट का स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल स्टैचू इन मोहनजोदारो हैज आल्सो बीन एक्सकवेटेड, धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर का सिस्टम, लोथल वाज अ पोर्ट टाउन। सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ यूनिक पॉइंट एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये अब कहाँ मिला हमको, ये धोलावीरा में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटी इज नोन फॉर इट्स यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। सो मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वेयर वॉज इट सीन। तो मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वॉज सीन इन धोलावीरा। ओके, बनावली टेराकोटा प्लॉ, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कालीबंगन में फायर अल्टार्स, ठीक है। सो धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडस सिटी वॉज नोन टू बी ए सिटी विदाउट अ सिटाडेल, ये भी हमने देख लिया था, दिस इज छन्हू दारो, ठीक है। क्वेश्चंस राउंड अबाउट इन्हीं सारे टॉपिक से आते हैं, बस आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपके सामने अगर 4 ऑप्शंस आ गए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में आइडिया होगा तो, ठीक है। छन्हू दारो इज लोकेटेड इन सिंध विच इज प्रेजेंट इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। यहाँ से देयर दिस इज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Where was the Great Bath found? तो it was found in Mohenjo-daro. अब let us see हमें हड़प्पा से what we have excavated and what we have excavated from Mohenjo-daro. Talking about Harappa, 6 granaries has been found, a cemetery has been found, wheat and barley in wooden mortar has been found. So when this wooden mortar में wheat and barley has been found, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चरल, दिस वाज सरप्लस एंड दिस वाज यूज फॉर बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज यू नो, बताया है मैंने, इकोनॉमी की क्लास भी मैंने ली थी, वहाँ पे मैंने बार्टर सिस्टम के बारे में बताया था। तो सरप्लस होता था, यहाँ से हमें इस चीज़ का प्रूफ मिलता है। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल स्टैचू, all of this has been excavated from the Mohenjo-daro and it is also the largest Indus Valley site, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आई होप कि यह सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ which site showed a lack of systematic drainage system and a lack of chessboard town planning? मतलब बताया था मैंने, the town planning was in such a way that there was a grid pattern that 90 degrees में the roads used to meet with the lanes, ठीक है। Now this proper systematic drainage system it was seen in Dholavira and ये most of the cities में, मोहनजोदारो में for example, a proper chessboard type of or a grid structure of town planning was seen, but this drainage system and lack of chessboard town planning, this was evident in Banavali. बनावली में अ टेराकोटा प्लॉ वाज आल्सो फाउंड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए हमारा करेक्ट आंसर है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑन फीचर्स, क्या फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक इज अ कॉमन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन विच साइट वॉज दिस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको क्या बोला था, दिस वॉज अ फीचर दैट द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स वॉज देयर। सो दिस बर्न्ट ब्रिक वॉज यूज इन मेजरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, जो वेट्स एंड मेजर्स होते थे ना, वेट्स एंड मेजर्स होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दीज वेयर ऑल्सो वेरी मच स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के वेट्स एंड मेजर यूज होते थे
and this was also a feature of the town planning. Okay, so C is the correct answer. Next is where were the remains of horse actually found? अब सुरकोताडा में the remains of, अब ये सुरकोताडा, अब देखो दो प्लेसेस थी, एक तो थी सुक्ता जेंडौर, सुक्ता जेंडौर, दिस इज अ प्लेस इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस में दिस इज अ प्लेस, एंड सुरकोताडा दिस इज अ प्लेस इन गुजरात, इंडिया में है ये। ठीक है, सो ये डिस्टिंग्विश कर लेना आप, ये चीज, इस चीज़ का ध्यान रखना। रंगपुर इज ऑल्सो अ प्लेस, दिस रंगपुर इज ऑल्सो इन गुजरात। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इंडस वैली साइड। सो अ रिमेन ऑफ द हॉर्स वॉज एक्चुअली फाउंड फ्रॉम सुरको ताडा। लोथल में हमें क्या मिला था? सो पोर्ट के बारे में तो यू नो कि पोर्ट वॉज फाउंड, इन एडिशन टू दैट डबल बरियल वॉज फाउंड, राइस हस्क वॉज फाउंड, एंड बीड मेकर शॉप वॉज फाउंड। एंड सुरको ताडा में रिमेन्स ऑफ हॉर्स तो मिला ही, इसके अलावा बोन्स ऑफ हॉर्स ये तो हमने डील कर ही लिया, इसके अलावा ओवल ग्रेव एंड pot burials was also found in the Surkotada which is located in Gujarat. I hope this thing is clear now. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। At which side a dockyard was discovered? लोथल, ऑब्वियसली लोथल में the dockyard was discovered, and इसके अलावा जो other options हैं we have already seen this, so let us move ahead. Where was the evidence of a plowed field found? So this was found from Kalibangan. ठीक है, important question है। and बनावली में टेराकोटा प्लॉ वॉज फाउंड, टेराकोटा प्लॉ जो था इट वॉज फाउंड फ्रॉम बनावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर, या तो अदर नेम वॉज डांसिंग गर्ल स्टैचू, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये कहाँ से मिला था हमें? दिस वॉज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। ओके, and this question was asked in the UPSC 2025 examination. Okay, so important है, ये ध्यान में रखना आप। Next is evidence of a double burial burying a male and a female in single grave. It was found at लोथल। ठीक है, अभी हमने देखा। नाउ इसके अलावा एक बरियल से एक पॉइंट आपको याद रखना है, देयर इज अ प्लेस इन जम्मू कश्मीर नोन एज बर्जा होम। बर्जा होम is a place in Jammu and Kashmir where burial with animal is found। मतलब एक साइड तो इंसान की ग्रेव है, साथ में एनिमल्स को भी साथ में बरी करने का एक एविडेंस हमें बर्जा होम से मिला है, विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेना आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड पूछा भी हुआ है, एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हमारा लोथल है। ना वेयर द 6 ग्रैनरीज इन अ रो फाउंड, अभी हमने देखा था, मैंने बता दिया आपको, हड़प्पा में इट वॉज फाउंड। एंड एक और चीज याद रखना, सिमेट्री, दिस सिमेट्री वॉज ऑल्सो फाउंड इन हड़प्पा। ठीक है, नाउ 6 ग्रैनरीज इन अ रो, दीज वेयर फाउंड इन हड़प्पा। सिंगल ग्रेट ग्रैनरी जो विच इज ऑल्सो द बिगेस्ट ग्रैनरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो। सो प्लीज प्लीज दिस रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन का पॉइंट ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच साइट वेयर द ट्रेसेस ऑफ लिपस्टिक फाउंड? सो दिस वॉज फाउंड इन चन्हू-दारो। चन्हू-दारो इज ऑल्सो अ सिटी विदाउट अ सिटाडेल। यहाँ से वी हैव सीन द एविडेंस ऑफ इंक पॉट एज वेल, शेल ऑर्नामेंट्स एंड बीड मेकर्स वॉज ऑल्सो सीन हेयर, एंड ये सिंध में है, मॉडर्न डे पाकिस्तान। तो ये सारा एविडेंस वहाँ से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज अ टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप फाउंड? इतना कुछ आपने देख लिया, लोथल में दिस इज फाउंड। ठीक है, लोथल में मिला है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो प्रिटी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेयर वेयर द फायर अल्टार्स फाउंड? तो फायर अल्टार्स वेर फाउंड इन लोथल एंड कालीबंगन, एंड दिस यूज ऑफ फायर अल्टार्स दे शोड दैट द पीपल ऑफ हड़प्पा सैक्रिफाइसेस, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस में बिलीव रखते थे, यहाँ से आपको पता चलता है। सो दिस इज प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट।
ओके, 7 फायर अल्टार्स वेर फाउंड। एंड अगर मैं बात करूँ कालीबंगन की, सो दिस इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. A unique find of a large signboard inscription used for the civic purposes belongs to. So this unique inscription and signboard, this was found again in Dholavira. Also आपको पता होना चाहिए Dholavira is located on the banks of river Luni and this is pretty important. यहाँ से यूपीएससी ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड रेस्ट जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे, इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डेप्थ। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At which site were the bronze images of a charioteer with a chariot, ox, elephant, and rhinoceros found? Now, if we talk about this question, we have already discussed the word दाइमाबाद. अब दाइमाबाद हमने कहाँ डिस्कस किया था? This was the southernmost extent. This was the southernmost extent of the Indus Valley civilization. And we have also discussed that it is located on the banks of river Paravara. ठीक है, एंड ये महाराष्ट्र में है. ओके, सो दिस इज द दाइमाबाद ओनली, जहां से हमें एक साइट मिली है where the bronze images of a charioteer with chariot, ox, elephant and rhinoceros was found. So this is again an important question. Alamgirpur, we have already seen, this is the easternmost extent of the Indus Valley civilization and it is located on river Hindon. Hindon in its own, ये भी आपके लिए important है because it is a tributary. This is a tributary of river Yamuna. ओके, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर हिंडन. मंडा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द, दिस इज द नदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये चेनाब रिवर के बैंक्स पे है. ओके, नेक्स्ट, अब हमारी नेक्स्ट थीम यहाँ से शुरू हो रही है, दिस विच इज एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ट्रेड. इसके बाद एक और थीम है हमारी एंड देन द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं टू कंप्लीट दिस चैप्टर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ट्रेड. बेसिकली अगर मैं आपको इन ब्रीफ बताऊं तो एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, एग्रीकल्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था. कॉटन, वीट, बार्ली, ऑन दी अदर हैंड राइस के हस्क वी हैव सीन. राइस के हस्क हमें कहाँ पे मिले थे? ये मिला था हमें लोथल में. सो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेरियस टाइप ऑफ पॉटरीज वेयर यूज. पॉटरीज में जो पॉट्स होते थे उनका क्या यूज़ था? ये वी हैव सीन कि द पॉट्स वेयर जनरली यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स. ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए पॉट्स का यहाँ पे यूज़ होता था. सो जैसे ही वी हैव सीन कि एग्रीकल्चर होता था एंड द एग्रीकल्चर वाज इन द सरप्लस कैटेगरी, देन मैंने आपको ये सारा डायग्राम के थ्रू बताया था कि हाउ द एग्रीकल्चरल सरप्लस कैन लीड टू द ट्रेड. बिकॉज अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान होगा तो आप उसको ट्रेड ही करोगे एंड जब आपके पास कमोडिटीज एक्सचेंज होंगी करने को तो इकोनॉमी विल ऑल्सो ग्रो. ठीक है, ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पे थे. ठीक है, some of the inscriptions in the Mesopotamia, they have yielded the word like Dilmun, Meluha. So यहाँ पे जो मेलुहा वर्ड था, this was associated with the Indus Valley civilization. ठीक है, so this is a brief idea about the type of agriculture, economy and trade that was there in the Indus Valley civilization. So let us now start with the question number 28. Which was the first people to produce the cotton in the world? Now these were the Indus people. Okay, cotton was known to them. अब यहाँ पे important point आपके लिए ये है कि you need to know that iron was not known to the people of IBC. ठीक है, iron is exclusively related to the Vedic age. Okay,
आयरन वॉज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ वैदिक एज। वो भी कहाँ पे? सो आयरन स्पेसिफिकली वॉर एंड वॉर पर्पसेस के लिए यूज होता था, टू मेक वेपन्स एंड ऑल। स्टिल आयरन वॉज नॉट यूज इन द एग्रीकल्चर इन द ऋग्वेदिक टाइम्स। वैदिक एज में भी हमारे पास दो पार्ट्स है ना वैदिक एज के। द फर्स्ट वन इज द ऋग्वेदिक एरा, अर्ली वैदिक पीरियड, एंड द नेक्स्ट वन इज द लेटर वैदिक। इस चैप्टर को डिस्कस हम डिटेल में करेंगे इन दी वैदिक पीरियड वाला चैप्टर। सो ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन वॉज ओनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ वॉर, टू मेक द वॉर implements, whereas in the later Vedic age this iron was substantially used for the purpose of agriculture, and this is the time when we see that the मिडिल गंगा प्लेन और द नॉर्दर्न गंगा का जो एरिया था, नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स का जो एरिया था, वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट हुआ था सिविलाइजेशन का। ठीक है, दिस विल डिस्कस इन द वैदिक वाला चैप्टर। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए याद रखना आपको कि आयरन वॉज नॉट नोन। इसके अलावा मोस्टली मोस्ट ऑफ द मेटल्स वेयर नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस पीपल इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ which metal was not known to the people of Indus Valley? This is a pretty easy question. Iron was not known. Gold was known. Absolutely it was known. And from where this gold was brought by the people of Indus Valley civilization? So Kolar. Kolar is a place in Karnataka. ठीक है, कोलार माइंस आर देयर। सो यहाँ से इंडस वैली पीपल यूज टू ब्रिंग देयर गोल्ड। ठीक है, कोलार के ऊपर मेरे ख्याल से कोलार माइंस के ऊपर एक RRR करके मूवी भी बनी थी। इफ़ मैंने मूवी देखी नहीं है बट मैंने सुना है कि दिस इज़ रिलेटेड टू दीज माइंस ओनली। सो ये कोलार माइंस इन कर्नाटका, दिस इज़ एसोसिएटेड विद गोल्ड, एंड यहीं से इंडस वैली पीपल गोल्ड को यहाँ पे मंगवाते थे। कॉपर ऑन द अदर हैंड्स, खेतरी माइंस यू हैव हर्ड ऑफ, खेतरी माइंस, दीज आर देयर इन राजस्थान। सो यहाँ से हमारा कॉपर आता था। द यूज ऑफ आयरन वॉज नॉट नोन, सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल्सो अनदर नेम, कॉपर तो नोन था इसीलिए दैट इज वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू द इंडस रीजन बाय व्हाट नेम? अगेन ये मैंने अभी एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको बता दिया। सो दिस सुमेरियन टेक्स्ट मेलुहा वॉज द नेम दैट वॉज गिवन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑल्सो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दिलमुन वॉज बहरेन। हो सकता है आपको कंफ्यूज करें इस तरह के स्टेटमेंट देके कि दिलमुन वॉज द नेम of the Indus Valley civilization that is mentioned in the Sumerian text. So you need to identify this. Makan was the name of the Makran coast. Okay. Meluha is the correct answer to this question. Okay. So question number 30th भी done है। Next है, from where did the Harappans import gold? अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, this place is known as Kolar, which is in Karnataka. Khetri mines in Rajasthan, this was very much known for copper. Okay, and some of the gold was imported from Kolar mines, some of that from Afghanistan and Persia के भी region से some of the gold was imported. Okay, now next is, from where was lapis lazuli imported? So this lapis lazuli, this is a famous metal, this is a famous type of mineral that was imported from बदख्शान इन अफगानिस्तान। ओके, दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज फाउंड इन, अभी मैंने आपको बताया था कि राइस हस्क दिस वाज फाउंड फ्रॉम लोथल। ठीक है, अगर आपने इतने ही डेटा पे आपने अगर ध्यान दिया होता तो यू वुड बी एबल टू मार्क दिस करेक्टली। ठीक है, लोथल एंड रंगपुर, दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे राइस का एविडेंस मिला है। लोथल, राइस हस्क वाज फाउंड, एंड रंगपुर इन गुजरात। ठीक है, व्हीट एंड बार्ली वेयर द मेन क्रॉप्स एल्सवेयर। सो रंगपुर इज अ प्लेस, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, रंगपुर इज ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। ओके,
Now, next is which animal was not known to the Indus people? This is very, very important. Okay. Now, tiger, elephant, and rhino, all of this was known to the people of Indus Valley civilization, but lion was not known. Okay. All of these animals, tiger, elephants, and rhinoceros, all of these were depicted on the seals. अब seals क्या होते थे? Basically, these seals were used for the purpose of trade. ठीक है, इट वेयर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेट्स एंड मेजर्स. सो ट्रेड्स के लिए बेसिकली सील्स को यूज किया जाता था. एंड मोस्टली दीज वेयर मेड अप ऑफ स्टीटाइट. ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अबाउट सील्स यू नीड टू नो. एंड विच एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन दीज सील्स? दिस वॉज लायन. ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दिस क्वेश्चन. ठीक है, VVI, आई एम मार्किंग दिस क्वेश्चन एज VVI. ओके, let's now move to the next question, which is what was the normal method of exchange of goods in the Indus Valley civilization? अब मैंने बताया था आपको कि agriculture became pretty much prominent during the Indus Valley civilization, and यहाँ पे agriculture का थोड़ा surplus होना शुरू हो गया. So when people have a good quantity of something and another set of people have also some good quantity of something, so these both party, A and B party, would like to exchange their goods. ठीक है, party A would say that I would give you 10 ounces of wheat in return of 5 ounces of rice. क्योंकि we have seen that agriculture was prominent and trade and economy was also working good at that time. So whenever there is exchange of goods, that system is known as barter system. And I have also I've also told you the logic behind that. Coins का तो सवाल ही नहीं उठता. क्यों नहीं उठता? क्योंकि the first instance of coin, the first instance of coin in the Indian subcontinent were known as the punch marked coins. फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ कॉइन वे आर दी पंच मार्क्ड कॉइन्स. एंड ये पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे ये मॉडर्न टाइम्स में आया था. ओके, मोस्टली दीज कॉइन्स वेर मेड अप ऑफ सिल्वर. तो कॉइन्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे. गोल्ड कॉइन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, इट वाज फर्स्टली दीज गोल्ड कॉइन्स वेर इंट्रोड्यूस बाय वीमा खदीफसेस. एंड कुशानाज ऑल्सो are very much responsible for circulating such a large amount of coins. Later at times we see the Gupta Empire. Gupta Empire के time पे dinar was a name of coin which is known as a gold coin. Okay, silver coins were the punch marked coins and these were prominent under the modern times. So barter system is the correct answer. See, जो explanation मैं आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिंक करके आपको बता रहा हूँ. ओके, अभी के टाइम पे अभी मैंने आपको अबाउट कॉइन्स बताया. सो यहाँ पे मैंने गुप्ता कॉइन्स को भी कवर किया, पंच मार्क्ड कॉइन्स को भी कवर किया. इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया कि दिस वाज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ये मॉडर्न टाइम्स में आया. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, सारा कुछ PDF में नहीं आ सकता. कुछ चीज़ें जब मैं बताता हूँ तो वो फ्लो में आती हैं. सो यू हैव टू नोट इट डाउन. ठीक है, कॉइन्स का सेक्शन बना लो, छोटा सा टेबल ऐसे बना लो, उसमें पंच मार्क कॉइन्स सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स दिनार, ऐसा गुप्ता एम्पायर. इस तरीके से आप अगर आप रनिंग नोट्स बनाओगे तो इट विल हेल्प यू मेनी फोल्ड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो समझ आ गया होगा आपको. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान? तो अभी सारा कुछ छोड़ दो, अभी एलिमिनेशन पे आते हैं. ठीक है, अफगानिस्तान. अभी सुक्ता जेंडोर, ये हमने पढ़ा था कि ये वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट था. दश्त रिवर, इफ़ यू नो वेयर इट वाज, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. तो दिस इज इन पाकिस्तान, ये तो नहीं हो सकता. बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक तो हुई थी, आपको पता ही होगा समटाइम्स बिफोर, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में है. नेक्स्ट इज मंडा एंड रोपर. रोपर इज इन पंजाब on the banks of river Satluj. Manda we have seen, this is in Jammu and Kashmir and it is also the northernmost extent, तो ये भी नहीं हो सकता. Shortughai and Mundika, this is the correct answer to this question. Alhadino and Kuntasi, this Alhadino is also present in the present day Pakistan. So this Shortughai and Mundigika, these are the both sites where are found in the present day Afghanistan.
नाउ नेक्स्ट हमारा जो है दिस इज रिलेटेड टू रिलीजन, स्क्रिप्ट एंड सोसाइटी. नाउ लेट अस एड्रेस दीज थिंग्स वन बाय वन. रिलीजन की मैं बात करूं तो देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ मदर गॉडेस. बोथ मेल एंड फीमेल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप वॉज यूज्ड. मदर गॉडेस and Pashupati. The worship of both is seen. Both of these are seen. उसके बाद फर्टिलिटी कल्ट को प्रीच करने के भी इंस्टेंसेस मिले हैं. वर्शिप ऑफ योनी वी हैव ऑल्सो सीन दिस. इसके अलावा द पीपल यूज टू वर्शिप गॉड्स बट दे डू नॉट वर्शिप देम इन टेम्पल्स. सो टेम्पल्स की प्रोमिनेंस नहीं थी. इसके अलावा द यूज ऑफ एम्यूलेट्स वॉज सीन. अब एमुलेट्स क्या होता है? ताबीज जिसको बोलते हैं. दिस इज बेसिकली द पीपल वोर इट टू वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया. दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द रिलीजन. अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड येट. ये तो पता ही होगा. द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड येट एंड द स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक. ओके, तो स्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग इतना बहुत है आपके लिए. सोसाइटी की मैं बात करूं तो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात है यहाँ पे. द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. एक तो सिटाडेल वेयर इट इज बिलीव्ड दैट द अपर क्लास और द प्रीस्टली क्लास दैट यूज टू रूल द एरिया वो सिटाडेल में रहते थे. एंड द अनदर थिंग वॉज द लोअर टाउन जहाँ पे द इंस्टेंसेज ऑफ द नॉर्मल पीपल लिविंग इज सीन. सोसाइटी वॉज प्रिटी मच इगैलिटेरियन. कोई भी रूलिंग क्लास नहीं होती थी. तो सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन एंड बैंड्स में पीपल यहाँ पे सोसाइटी में रहते थे. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द रिलीजन, स्क्रिप्ट एंड सोसाइटी. बाकी जो होगा हम क्वेश्चंस में डील करते हैं. नाउ हु वॉज द चीफ मेल डाइटी ऑफ द इंडस पीपल? नाउ दिस इज पशुपति महादेव. एंड फीमेल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मदर गॉडेस वॉज वर्शिप. द स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस इट वॉज ऑल्सो फाउंड. ठीक है, सो दो प्रिंसिपल चीफ डाइटीज थे, पशुपति महादेव एंड मदर गॉडेस. द चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति महादेव विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटो शिवा. नाउ विच एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड सराउंडिंग द पशुपति महादेव ऑन द सील? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ये पूछ सकते हैं आपसे. जो पशुपति महादेव की सील हमें मिली थी उसमें एलिफेंट वॉज देयर, टाइगर वॉज देयर, बुफेलो वॉज देयर, बट नो डिपिक्शन ऑफ काउ वॉज देयर. ठीक है, पशुपति महादेव इज सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड buffalo. Two deers also appear at the feet. The cow is not depicted. ठीक है, next is the most commonly found figurine in the Indus Valley civilization is that of mother goddess. मैंने आपको बताया था seals मिली थी मदर गॉडेस से रिलेटेड भी. तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अबाउट द इंडस स्क्रिप्ट. अभी मैंने बताया था कि इंडस स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड इट वॉज रिटन बोस्ट्रोफिडन. दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट. The script was written from right to left and in alternate lines, and also this has not been deciphered yet. Okay, Brahmi script, this belong to the Ashokan inscriptions. Kharosti script is also it also belongs to the Ashokan inscription and it was written from left to right. Kharosti script written from left to right. Okay, so pictographic script is the correct answer. Next देखते हैं. The origin of which symbol can be traced to the Indus Valley civilization? This is again an important question. पूछ सकते हैं. So the origin of the symbol of swastika. ठीक है, स्वास्तिक सिंबल का जो हमें origin है that can be traced to the Indus Valley civilization. B is the correct answer. Next is which material was mainly used in the manufacture of seals? So whenever I was explaining you multiple times I have told you that the use of steatite was there in the seals. ठीक है, स्टीटाइट्स के सील्स यहाँ पे बने होते थे. नेक्स्ट देखते हैं. विच ट्री वॉज वर्शिप्ड बाय द इंडस पीपल? ठीक है, ट्री वर्शिप वॉज देयर. सी बेसिकली नेचर के फॉर्म को वर्शिप किया जाता था. फर्टिलिटी कल्ट को
fertility not in the terms of the human population or the population in respect of sons and daughter, fertility regarding the produce, the agriculture produce, ठीक है. So trees को भी worship किया जाता था and the instances of worshipping of people trees been found. बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे ना कि मॉडर्न डे हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, मेनी ऑफ दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब रिलीजन इन इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड एंड द प्योरेस्ट फॉर्म, इसका लिंक जो है इट कैन बी फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली. द वर्शिप ऑफ महादेव वी हैव सीन, पीपल इज स्टिल सैक्रेड इन द हिंदुइज्म. सो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इसका ओरिजिन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है, ठीक है. उसके बाद आज के भी हमारे रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में, दीज थिंग्स स्टिल होल्ड प्रोमिनेंस. ये सारा कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ था. सी अगर आप हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ोगे ना अपने लाइफ से, एंड रिलेट करके पढ़ोगे कि कैसे चेंज ऑकर हुआ इन दी सोसाइटी, देन दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. कभी आपको सब्जेक्ट ये बोरिंग नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which animal is represented in the most of the Indus seals? So this is the humpless bull. Most of the times this humpless bull is represented on the Indus seals. Next देखते हैं. The Rig Veda speaks of a battle as the place called Haryumpia, which has been identified as. So HARI जब नेम को आप ब्रेक करोगे वहीं से आपको पता चलेगा दिस इज रिलेटेड टू हड़प्पा. सो ऋग्वेदा में देयर इज अ रेफरेंस टू द साइट कॉल्ड हड़प्पा. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे ऑल्सो, दैट ऋग्वेदा इन विच बुक, इन द विच वेदा देयर वॉज अ मेंशन ऑफ द प्लेस हड़प्पा, ठीक है. सो दिस वॉज इन ऋग्वेदा, हड़प्पा मेंशन्ड एज हरियुम्पिया. देख लेते हैं 4-5 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द हिस्टोरियोग्राफी. ये देख लेते हैं एक बार. नेक्स्ट इज हु अक्यूज्ड इंद्र ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? दिस इज मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है. नाउ व्हाट वाज, सी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जिसमें कि एक थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन. नाउ आर्यन इन्वेजन में ये माना गया कि द आर्यंस हु माइग्रेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, एंड बिकॉज आर्यन हैड आयरन, दे न्यू अबाउट आयरन, मैंने आपको पहले बताया था, वार इम्प्लीमेंट्स को एंड वॉर से रिलेटेड मटेरियल्स बनाने के लिए दिस आर्यंस वेयर वेल नोन, ठीक है. सो क्योंकि उनको आयरन का यूज़ पता था, सो उन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में. सो दिस इज अ थ्योरी, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू द डिक्लाइन, क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया, ठीक है. उसमें मॉर्टिमर व्हीलर ने एक थ्योरी दिया था कि इंद्र हैज़ कॉज द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. वेयर अ कॉपर स्केल एंड अ वैनिटी बॉक्स फाउंड. कॉपर स्केल एंड वैनिटी बॉक्स, सो दिस वॉज फाउंड इन हड़प्पा. दिस इज अगेन बहुत सारे हमने फैक्ट्स देखे हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो. दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसीलिए मैंने मेंशन किया इसको यहाँ पे. नाउ व्हाट वाज द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडस वैली लाइकली टू बी? मैंने क्या बोला था? ट्रेड बहुत अच्छा फ्लरिश करता था. किंग्स की बात की नहीं की, मिलिट्री की बात की नहीं की, प्रीस्ट की बात की नहीं की. मैंने क्या बोला था कि मर्चेंट क्लास probably used to, it is believed that there was a merchant class that used to live in the portion of citadel, ठीक है, upper towns में, and these were the only people who are believed to rule, they ruled the Harappan region, ठीक है. सो मर्चेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो एट द एंड यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस. Next is, this is a very very important question, okay. The contemporary civilization of the Indus Valley were the Mesopotamian, Egyptian civilization and the Chinese civilization. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कंटेम्पररी सिविलाइजेशन मतलब कि क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब थी, जब इट वाज फ्लरिशिंग, इसके साथ साथ वर्ल्ड के और डिफरेंट पार्ट्स में कौन सी सिविलाइजेशंस थी? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जिसके साथ तो ट्रेड रिलेशंस भी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के.
इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली? लोथल वॉज अ पोर्ट, बालाकोट, बालाकोट, कुंतसी, रोपर। रोपर इज इन पंजाब, ठीक है, आपको मैंने बताया था ये पंजाब है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज। तो लॉजिकली देखो आप, पंजाब तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ पे पोर्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। रोपर इज अ नॉर्दर्न साइट इन पंजाब, पोर्ट सिटीज इंक्लूड लोथल, सुतका, जिंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट एंड कुंतसी, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। विद दिस वी आर डन विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर। आई होप कि चैप्टर अच्छा लगा होगा, बहुत ईजिली आप इस चैप्टर को समझ पाए होगे। एंड जो थीमेटिक वे में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।